नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर झारखंड से मिल रही है, जहां पर नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ देखने को मिल रही है। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 5 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं झारखंड से, जहां पर जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है और झारखंड के हजारीबाग में नक्सलियों से मुठभेड़ हो रही है। कोबरा जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हो गए हैं। हथियार बरामद किए गए हैं। छतरा के जंगल में चल रही है मुठभेड़। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि लगातार मुठभेड़ जारी है और इसके साथ ही नक्सलियों के पास से कई हथियार बरामद किए गए हैं। 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि इस मुठभेड़ में कई जवान भी घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जवानों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया है। हथियार बरामद हुआ है और जंगलों में अभी भी मुठभेड़ जारी है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड से तस्वीरें भी देखिए आप, किस तरीके से मुठभेड़ जारी है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस पूरी घटना में यह भी जानकारी मिल रही है कि कई जवान भी घायल हुए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये जो सारंडा का इलाका है जहां पर जवान घायल हुए थे, जो तस्वीर चल रही है, जो हेलीकॉप्टर में एयरलिफ्ट करके जो है जवानों को ले जाया जा रहा है, ये और हजारीबाग एक दोनों इलाका जो है अलग अलग है। ये दोनों इलाके में तकरीबन 70 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और ये बड़ी खबर जरूर है कि 4 नक्सली ढेर हुए हैं और ये पूरे जो 4 नक्सली हैं वो 15 लाख के इनामी हैं और इनके साथ इनके पास से आधुनिक हथियार भी बरामद हुआ है। 2 AK-47 बरामद होता है, AR-15 बोर बरामद होता है, एक इंसास बरामद होता है। और इसके अलावा आप समझिए कि जो 4 नक्सली जो ढेर हुए हैं वो 209 कोबरा बटालियन का जो है ये ऑपरेशन चल रहा है। झारखंड के जो इलाका है, जो सीमाई क्षेत्र है, वहाँ पर पूरी तरीके से मिसिर बेसरा का लोकेशन मिल रहा था और यही वजह है कि अलग अलग टुकड़ियों को अलग अलग क्षेत्रों में जो है ये भेजा गया था और अलग अलग टुकड़ियाँ पूरे नक्सलियों को घेर के यहाँ पर रखी हुई हैं। और अलग नक्सलियों की जो टीम है वो अलग अलग टीमों के साथ जो है जवानों का मुठभेड़ चल रहा है। और यही वजह है कि एक जगह जवान ज़रूर यहाँ पर घायल होते हैं, हालांकि घायल जवानों की स्थिति जो है यहाँ पर अभी सामान्य है, लेकिन वहीं दूसरे इलाके जो हजारीबाग इलाका है वहाँ पर जो मुठभेड़ होता है वहाँ 4 नक्सली ढेर होते हैं। मैं नक्सलियों को अगर मैं आपको नाम बताऊं तो महिला नक्सली जो है वो नताशा सहित 2 एरिया कमांडर भी ढेर हुए हैं यहाँ पर। तो ये बड़ी जो है ये कैडर थे, एरिया कमांडर, यानी कि पूरे इलाके का जो है वो कमान करते हैं। मारे गए नक्सलियों में बूधन जो है, जो करमाली और रणनीति जो है गंजू शामिल ये है। मतलब टोटल जो है 4 नक्सली हैं। अभी भी जो मुठभेड़ जारी है, आप समझिए कि तीसरा दिन है आज ये, और तीसरा दिन में जो अलग अलग टुकड़ियों को वहाँ पर बटालियन को भेजा गया है वो पूरी तरीके से नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। और ये लोहा जो है अब लगता है कि आखिरी जो पुलिस ब्यूरो बचा हुआ है मिसिर बेसरा, जिसकी तलाश लंबे समय से चल रही थी और इसके बाद से इसको सरेंडर करने और जो मुख्य धारा में जोड़ने की भी अपील वहाँ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो करती हैं, लेकिन जब वो नहीं आता है तब ये ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। और ये ऑपरेशन लॉन्च सेंट्रल से हुआ है और सेंट्रल पूरी तरीके से इसका कमान कर रही है और यही वजह है कि सेंट्रल की फोर्स वहाँ पर लगी हुई है। कोबरा बटालियन वहाँ पर पूरी तरीके से लीड करती यहाँ पर नजर आ रही है। और अब आज या फिर कल या फिर परसों ये 2-3 दिन भी चल सकता है मुठभेड़। और ये ऐसे भी अपडेट आ सकते हैं कि मिसिर बेसरा जिसकी तलाश थी वो उसे भी जो है वो वहाँ पर जो है इनकाउंटर करके जवान के द्वारा लाया जा सकता है। तो कयास काफी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 70 टीम पहले से स्पष्ट था, न्यूज 24 में भी बताया था कि मिसिर बेसरा के साथ जो है 70 टीम वहां पर मौजूद है और उन 70 टीमों के पूरी तरीके से चिन्हांकित फोर्स के द्वारा किया गया है कौन कौन से इलाके में वो जो है नक्सली वहां पर छिपे हुए हैं और उन इलाकों में जाकर पूरी तरीके से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यानी बहुत बड़ी सफलता जो है अब जवानों के हाथ लगने वाली है। 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, अब जो है वहां पर उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बहुत बड़ा जो है अपडेट आएगा और जिसमें मिसिर बेसरा का भी इनकाउंटर होने की जानकारियां होंगी। जी आशुतोष, क्या कुछ बरामद हुआ है नक्सलियों के पास से और कितने नक्सली इसमें ढेर किए गए हैं और किस तरीके से आगे अभी ऑपरेशन जारी है?
देखिए, ऑपरेशन तो अभी लगातार जारी रहेगा, जो कि 3 दिनों से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। उसके बाद से कहीं ना कहीं जो है नक्सलियों को पूरी तरीके से ढेर करने की कोशिश यहाँ पर जवानों के द्वारा की जा रही है। 4 जो है हथियार, यहाँ पर आधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें 2 AK-47 है और 1 इंसास है और 1 AR-15 है। यानी आप समझिए कि ये पूरे आधुनिक हथियार वो उन कमांडरों के पास होते हैं जो बड़े कैडर के नक्सली यहाँ पर माने जाते हैं। और वहीं अभी भी इलाके में सर्चिंग जो है वो जारी है और ये सर्चिंग के बाद ही जो है ये स्पष्ट हो पाएगा कि और भी क्या नक्सलियों के शव वहाँ पर बरामद हुए हैं। इसके अलावा क्या और भी नक्सलियों के आधुनिक हथियार या नक्सलियों के दैनिक उपयोगी जो सामान है वो बरामद हुए हैं। ये लगातार सर्चिंग जारी है और बैकअप पार्टी को भी बुला लिया गया है, क्योंकि जब भी ऐसे मुठभेड़ होते हैं और जब भी नक्सली यहाँ पर मारे जाते हैं या फिर जवानों को नुकसान यहाँ पर होता है तो तत्काल ही बैकअप पार्टी जो तैयार होती है वो तत्काल जो है रिफोर्समेंट जो वहाँ पर किया जाता है और वो पार्टी आती है और कमान संभालती है। क्योंकि एक पार्टी सर्चिंग करती है, दूसरा पार्टी जो है जितने नक्सली हैं उनके पीछे जाती है ताकि वो नक्सली भाग खड़े ना हो। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जब भी जवान भारी पड़ते हैं नक्सलियों के ऊपर तो नक्सली पहले उनकी प्राथमिकता होती है कि उन जंगल के इलाकों को छोड़कर हम बिल्कुल आशुतोष, अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।